नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम रीट सेकंड लेवल साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आए 2015 के पेपर में, उसकी हम यहाँ पर ऑथेंटिक फाइनल आंसर की के साथ इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन, परिशुद्धता, गति, बोध की समस्या, उल्टे सीधे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। यानी कि ये डिसलेक्सिया जो बच्चों के अंदर बीमारी होती है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें कौन सी समस्या नहीं है? उल्टे सीधे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बी वाला सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। दूसरे वाले के अंदर ऑप्शन है, इसमें बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। शीघ्र सीखता है, इसके प्रभावशाली घटक हो जाएगा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। किस प्रकार के बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जा सकती है? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को? तो आपको इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? हस्तशिल्प यानी मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है ताकि वो जल्दी से सीख सके। अगले क्वेश्चन की बात करें, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बच्चों को पारितोषित करके, उदाहरण देकर, प्रताड़ना देकर, सजा देकर। तो चौथे वाले के अंदर ऑप्शन हो जाएगा बी। आप इसको उदाहरण देके कि गलत काम करने से ये नुकसान होता है, इस प्रकार आप आदत सुधार सकते हो। पांचवा प्रश्न, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किन बातों पर देना चाहिए? अभिभावकों के मत को सबसे अधिक महत्व किसका देना चाहिए? अभिभावक के मत का देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए या समुदाय के विचारों को देना चाहिए? तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? इसके अंदर आंसर हो जाएगा सेकंड, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणामों को महत्व अधिक देना चाहिए, न कि अभिभावक और शिक्षक के निर्णय। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं बच्चों की प्रतिभावान में, तो उसमें परीक्षण ही सबसे मेन होता है। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण एवं निर्णय, रुकावट को दूर करना, लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण। तो 6 वाले का आंसर हो जाएगा डी, उदात्तीकरण। 6 वाले के अंदर यानी कि सबमिशन, अब उसको डाइवर्ट कर दो। अप्रत्यक्ष ढंग है तनाव को कम करना। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू किया गया? तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। 2009 में यदि अधिनियम प्रभावी हुआ था, 10 में लागू किया गया। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें उद्देश्य इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसमें से डी वाला जो है यानी कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य ऊपर विकसित करना, ये दोनों उद्देश्य पूर्ति के लिए बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का मेन उद्देश्य है। 9th क्वेश्चन की बात करें, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन के स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को अपन किस आधार पर देखते हैं? मापी गई योग्यता सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है। वैधन्यता, विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 9th के अंदर बी। 10वें प्रश्न के अंदर, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें के अंदर ऑप्शन बी सही है, योगात्मक मूल्यांकन सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करें,
अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको सबसे पहले इसके ऑप्शन पढ़ने हैं। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर उपरोक्त भी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त अनुसंधान। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं, 4 प्रकार से दिए जा सकते हैं, 6 प्रकार से दिए जा सकते हैं या 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो इसके ये क्वेश्चन अदालत के अंदर भी गया था, तो इस क्वेश्चन में सबको बोनस दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा ऑथेंटिक आंसर के हिसाब से। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शक्ति और गति जो उचित प्रयोग करते हम तब जाके गामक विकास से हमारा गति से होता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गामक विकास 13 के अंदर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी? 20वीं शताब्दी, तो इसके अंदर ऑप्शन सही है, क्रो ने यह परिभाषा दी थी। 15वें प्रश्न की बात करें। इस अवस्था को मिथ्यापकता किस का समय भी कहा जाता है, यानी कि कौन सी मिथ्या यानी कि मेंटलिटी, पेस्टिव मेंटलिटी की अवस्था कहा जाता है 15 के अंदर? तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल्यावस्था। 16वां प्रश्न की बात करें। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित हुआ है, यानी कि किससे गठित है 16वें के अंदर? तो 16वें के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन ढूंढना है। 2 दोष, केवल 1 दोष, कोई दोष, कई दोष और कोई दोष नहीं। तो 16वें के अंदर आपको ऑप्शन कौन सा वाला सही है, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न की बात करें। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, प्रश्न ढंग से पढ़ना है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो 17वें के अंदर आपको ऑप्शन सही करना है सी वाला, यानी नैतिकता का होना। 18वें प्रश्न की बात करें। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रायशिक प्रक्रिया, संप्रत्यय अधिगम। तो चिंतन क्या है इसके अंदर 18वें के अंदर ऑप्शन आपको सही होगा, प्रतीकों का प्रयोग। हम प्रतीक बताएंगे तो उसके आधार पर बच्चा चिंतन कर पाएगा। अप्रत्यक्ष पथ समस्या का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु। तो इसके अंदर हो जाएगा प्रौढ़। 20वें प्रश्न की बात करें। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नियम है। अचानक यानी कि समस्या दिखी और अचानक, यानी कि उसको अपन कहते हैं सूझ का सिद्धांत। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन किसका है? 21वां प्रश्न, इसका कथन है मानसिक विकास से, यह मानसिक विकास के लिए कथन है। निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं 22वें प्रश्न के लिए। तो 22वें प्रश्न के अंदर आपको ऑप्शन सी सही होगा, तथ्य, सूचना,
ज्ञान प्राप्त करना, बोध और फिर प्रज्ञान, यानी कि सबसे पहले तथ्य होना चाहिए, फिर सूचना, ज्ञान प्राप्त करना। तो तथ्य तो आपको वैसे दिख रहा है सबसे पहले कौन सी चीज़ है, तो सूचना आगे पीछे हो रही है, इसमें सूचना सेकंड नंबर पर आ रही, तो फिर आपको इन दोनों में कोई एक सेट करना है। फिर बोध, ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान प्राप्त होगा तभी उसका आपको बोध होगा और फिर प्रज्ञान होगा। प्रज्ञान भी इसने क्लियर दे रखा है, तो इन दोनों में ही आपको एक आंसर ढूंढना है अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो। 23 प्रश्न की बात करें तो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ये कथन सही है क्या? नहीं है। परिपक्वता आ जाए इससे व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। जैसे 24वां क्वेश्चन की बात करें, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुण की संख्या कितनी बताइए। केटल के द्वारा जो विश्लेषित किया गया है तो इसके अंदर संख्या बताइए 16। पार्ट सी सही है, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 25वें प्रश्न की बात करें, मूरे, तो इसके अंदर कुछ प्रश्न की मिस्टेक हो रही है, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न है वो करवा दूंगा, वो कोई बात नहीं। तो अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो आप 24 क्वेश्चन तो हमने इसके अंदर देखे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है ताकि उनको भी इसके बारे में सूचना मिल सके। और इस चैनल पर साइकोलॉजी से संबंधित संपूर्ण क्लासें करवाई जाएगी, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।